आज सीधा सवाल की शुरुआत मैं एक वीडियो के साथ करने जा रहा हूं। कुछ तस्वीरें हैं, दिलचस्प हैं, देखिए। सबकी रक्षा करना, सबकी सुरक्षा करना। वेरी गुड। ये एक ऐसी एक्स्ट्रा चीज वो ये क्या हुआ? ओके, ये कोशिश करना मैं कनेक्शन बना रहा हूँ, कनेक्शन को तोड़ रहा। मुझे इरिटेशन हुई, मैंने इनको मारा, इनको इरिटेशन हुई, पंच मारा। अब मेरे अंदर एनर्जी आई, ग्रेविटी क्या है, मतलब सेल्फ डिफेंस। अब आप कहेंगे राजनीतिक मौसम है, ये कौन सा खेल दिखाने लगे। ये दरअसल है डोजो, जापानीज शब्द है इस कला का नाम। इसमें दो कलाओं का पुट शामिल किया जाता है। एक है जुजुत्सु, उसमें राहुल गांधी ब्लू बेल्ट हैं, और एक है आइकिडो, मार्शल आर्ट्स है ये, जैसे जूडो कराटे, हम वो आसान भाषा में इनको जूडो कराटे कहते हैं। आइकिडो में ब्लैक बेल्ट हैं राहुल गांधी। तो आप कहेंगे तो वीडियो दिखाने का क्या मतलब। इसमें राजनीति भी जुड़ी हुई है, इसमें भारत जोड़ो यात्रा भी जुड़ गई है। दो भारत जोड़ो यात्रा निकाली राहुल गांधी ने। एक 7 सितंबर 2022 से लेकर 29 जनवरी 2023 तक पहली भारत जोड़ो यात्रा 4000 से ज्यादा किलोमीटर चले कन्याकुमारी से श्रीनगर तक। और फिर दूसरी भारत जोड़ो यात्रा, जिसका पूरा नाम था भारत जोड़ो न्याय यात्रा, 14 जनवरी से लेकर 17 मार्च इसी साल 6500 किलोमीटर चले मणिपुर से मुंबई। और एक कायाकल्प हो गया, एक इमेज मेकओवर भी हुआ राहुल गांधी का। बहुत से लोगों के लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज था कि राहुल गांधी वो इतनी निरंतरता भी दिखा सकते हैं लोगों के साथ, लोगों के बीच जाकर सड़क पर उनसे मिल रहे हैं। एक नए राहुल गांधी को देखा लोगों ने, तो वो इमेज बिल्डिंग भी हुई। अब चुनाव में अच्छा प्रदर्शन हुआ, 99 ही सीटें आई, लेकिन बीजेपी को 240 पर रोक दिया। विजयी रथ को कहां 370 की ताल और एनडीए 400 पार की बात वो नहीं होती दिखाई दी। बैसाखियों वाली सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, मोदी 3.0 नहीं बनी। तो अब राहुल गांधी भारत डोजो यात्रा कमिंग सून कह रहे हैं। भारत जोड़ो की तरह, पर वो कह रहे हैं भारत डोजो यात्रा। और अब यह जानकारी भी साझा की जा रही है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर जब राहुल गांधी निकले थे तो शाम को वो युवाओं को, बच्चों को जुजुत्सु और आइकिडो भी सिखा रहे थे। और इसे, ये जापानी शब्द है जैसा मैंने कहा, इसे स्थान पथ भी कहते हैं, एक पवित्र स्थल भी कहते हैं। तो भारत एक पवित्र स्थल है, एक रास्ता, एक राह, एक पथ भी खोजने का ऐलान कर दिया है राहुल गांधी ने। तो ये दिखने में बड़ा फिल्मी सा लगता है, पर इसके पीछे वजूहात क्या हैं? क्या देश की राजनीति और राजनीति की ये लड़ाई, ये चुनावी लड़ाई युवाओं पर आ गई है? युवाओं को रिझा रहे हैं, आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बोली, उनकी शैली में उनसे बात करने की क्या कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। जैसा हम अपने ग्राफिक्स में भी आपको दिखा रहे हैं, 66% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, और 2030 में 24% आबादी 15 से 29 साल के बीच के लोगों की होगी। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम वोटर।
जो बीजेपी के साथ चला गया था 2014 से। लेकिन अब धीरे धीरे एक कंसोलिडेशन क्या कांग्रेस की तरफ भी होती दिख रही है, और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या रोजगार बनता दिखाई दे रहा है। बहुत सारी स्टडीज हैं, सरकार तो कहती है बेरोजगारी दर 3.2% है, लेकिन जो तस्वीरें हमें दुनिया भर से देश भर की जो तस्वीरें हमें मिलती हैं वो कुछ और ही कहानी बयां करती दिखाई देती हैं। 50, 100, 200 नौकरियां निकलती हैं, हजारों की तादाद में लोग खड़े हो जाते हैं, वो लोडर की हो, वो माली की हो, वो पुलिस कांस्टेबल की हो, महिला कांस्टेबल ड्राइवर की हो, रेलवे में भर्ती हो, सहायक शिक्षक की बात हो। जहां भर्ती भी हो गई वो रद्द हो जाती हैं, तो आसमान से गिरे खजूर में अटके वो वाला हाल युवाओं का हो रहा है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है 18 से 24 साल की उम्र के जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, स्नातक हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, 42.3% वो बेरोजगार हैं। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो क्या डेमोग्राफिक लायबिलिटी बनता दिख रहा है, और इसीलिए एक आउटरीच, लोगों से संपर्क साधने का ये एक नायाब तरीका राहुल गांधी निकालते दिख रहे हैं क्या। यहां पर एक और चीज भी होती दिख रही है, और वो ये कि बीजेपी ने भी अपने कार्यकर्ताओं की तादाद बढ़ाने का एक कार्यक्रम शुरू कर दिया है। 2 से 25 सितंबर पहला चरण, फिर 1 से 15 अक्टूबर दूसरा चरण, और 16 से 31 अक्टूबर ये सक्रिय अभियान। और इस अभियान में क्या है, इसकी मंशा क्या है? 10 करोड़ युवाओं को अब बीजेपी में शामिल करना है। छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है ये, 10 करोड़ नए सदस्य, और इसमें दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों पर ज्यादा तवज्जो रहने वाली है। तो दोनों ही खेमे, एनडीए हो या इंडिया, अब युवाओं को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। और दलित और पिछड़ों पर निगाहें क्यों टिका रही है बीजेपी? क्योंकि 2024 के जो चुनाव हुए, लोकसभा के जो चुनाव हुए, उसमें आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बना। ये 370 पार, 400 पार, इसमें विपक्ष ने जो आरोप लगाए कि भाई ये तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, उसमें कहीं ना कहीं एक डर, आशंका, भय का माहौल पैदा हुआ युवाओं में। रोजी रोटी का सवाल है, और उसमें दलित और पिछड़ों में ज्यादा। और ये पीडीए वाला जो गठबंधन है, मैं एक आसान सा उदाहरण दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इसकी गूंज सुनाई दी, बीजेपी को नुकसान हुआ, 62 से 33 पर आ गई, और समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत गई। कहां अंदर खाने खबर आ रही थी कि 24-25 सीट हम पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं, जीत गए 37। तो ये युवाओं को अब अपनी तरफ लाने की कोशिश हो रही है क्या। 20 से 29 साल की जो आयु वर्ग है, इसमें 19.74 करोड़, पौने 20 करोड़ युवा हैं, और 1,86,00,000, लगभग 2 करोड़ 18 और 19 साल वाले हैं। तो यह कुल मिलाकर 22 करोड़ हो जाता है। 22 करोड़ युवा कोई छोटा मोटा अकाउंट नहीं है। पीएलएफएस का आंकड़ा है कि इनमें से 10% वो बेरोजगार हैं। अब कौशल विकास भी किया जाता है, जयंत चौधरी को बनाया गया है इस बार मंत्री। 1,37,00,000 युवाओं का कौशल विकास किया गया, लेकिन उनमें से नौकरी लग पाई 24,37,764 की ही, 18% की। 100 का कौशल विकास हुआ और नौकरी लगी सिर्फ 18 लोगों की। और स्टार्टअप्स में भी, जिसकी दुहाई बहुत दी जा रही है, स्टार्टअप्स में 28,000 नौकरियां तो इसी साल जा चुकी हैं।
तो एक नया समीकरण साधने की लगातार यहां पर कोशिश हो रही है क्या? और इसमें एक और बात आ जाती है और यह भी दिलचस्प है, जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व की मैं बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी, अब उनकी उम्र 74 साल सितंबर में हो जाएगी। अमित शाह 60 साल के नजदीक आ रहे हैं, 59 साल है। राजनाथ सिंह 73 साल, नितिन गडकरी 67 साल, निर्मला सीतारमण 64 साल, एस जयशंकर 69 साल। और जबकि हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो राहुल गांधी 54 साल, अखिलेश यादव 51 साल, अभिषेक बैनर्जी 36 साल, कनिमोई 56 साल, गौरव गोगोई 41, दीपेंद्र हुड्डा 46 और यहां पर तेजस्वी यादव को जोड़ दूं तो 34, आदित्य ठाकरे 34। ये एक तस्वीर भी दिख रही है कि इंडिया में युवा नेताओं की तादाद ज्यादा होती दिख रही है बजाय एनडीए के। ऐसा नहीं है कि एनडीए में युवा नेतृत्व नहीं है। अश्विनी वैष्णव 54 साल के हैं, भूपेंद्र यादव 55 के हैं, धर्मेंद्र प्रधान 55 के हैं, पर क्या इन्हें बीजेपी का चेहरा या शीर्ष नेतृत्व माना जाएगा? बाकी चेहरे जो मैंने इंडिया के गिनवाए वो अपनी अपनी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं। तो ये डोजो को लेकर लड़ाई जो छिड़ी है ये कितनी दिलचस्प है, आज इसी का विश्लेषण हम करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, राहुल के डोजो की तैयारी, युवा वोटों में सेंधमारी और मोदी वर्सेस राहुल की लड़ाई सीधे युवाओं पर आई। और 4 राज्यों में तो चुनाव भी है ना, उनको तो हम भूल ही नहीं सकते। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में पहले, उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड में भी होने हैं। और 2021 का जो मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूं, हरियाणा में 28.25% युवा और महाराष्ट्र में 26.25% के करीब।